जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल अमन प्रयास के जीएस पे। तो आज है 17 अगस्त, सेकेंड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था 17 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का। तो आज हम पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न लेकर आ गए हैं जो कि 100% रियल हैं। और आप भी अगर अगले शिफ्ट में आपका भी एग्ज़ाम है तो आप भी हमें व्हाट्सएप पर PDF अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं या PDF इस सेकेंड शिफ्ट का PDF लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है 2021 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया और किस खेल। इससे दो प्रश्न आए हुए थे शायद। एक था 2021 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया और किससे संबंधित है। तो इसे TP ओशेफ एथलेटिक्स में सरकार तलवार, क्रिकेट में सरपाल सिंह, हॉकी आसन कुमार, कबड्डी में तपन कुमार, पनीगृह तैराकी को अपने अपने खेलों में खिलाड़ियों की तैयार करने और उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चुना गया है। खेल और स्पर्धा 2021 में उत्कृष्ट कोचों के लिए ये पुरस्कार कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में क्रिकेट कोच तलवार को दिया गया था और कबड्डी कोच आसन कुमार को सम्मानित किया गया था। तो जो भी ऑप्शन में आपका होगा वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था आर्टिकल 51 किस भाग में है। जो आपका आर्टिकल 51 वो भाग 4 संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के अनुसार 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 को जोड़ा गया है, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों और अनुच्छेद 51 को समाविष्ट किया गया था। कब? तो 1976 में और भाग 4 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 279 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 279 के अनुसार संविधान संशोधन GST परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा। तो इसका सही उत्तर GST से संबंधित है कि परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा। इनमें से निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 279 के अनुसार परिषद GST के संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के लिए सिफारिशें करेगा। अगला प्रश्न था अमरकंटक पहाड़ियाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो जो नर्मदा नदी है, जो अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है संघाई हिरन किस राज्य में स्थित है। जो आपका संघाई हिरन है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, जो कि असम में है। अगला उत्तर है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। इसमें 10,500 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र निर्मित करते हुए 21वीं द्वीप संलग्न तट शामिल होंगे। तो वो कहाँ स्थित है। मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका के पश्चिमी तट पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अगला है स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है। जो आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई 182 मीटर यानी 597 फीट की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला है चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो कोको और डार्क चॉकलेट में पर्याप्त मात्रा में विटामिन D2 पाया जाता है। अगला प्रश्न है मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर ने किसके स्थान पर पदभार ग्रहण किया था। जो मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर जो हाल ही में बने हैं वो किसके पदभार पर आए हैं। तो इसके पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे KV सुब्रमण्यम का कार्यकाल दिसंबर में ही खत्म हो गया था, जिसके बाद से अब तक नए CA की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। अब सरकार ने डॉक्टर B अनंत नागेश्वर को CA नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। जो विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहा जाता है। ये एकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वास्थ्य संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है।
अगला प्रश्न है एनजीटी के चेयरमैन कौन हैं? उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लोकेश्वर सिंह पंत का वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल को न्यायाधिकरण का पहला अध्यक्ष बनाया गया है और उन्होंने पदभार संभाला है। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकेश्वर सिंह पंत। अगला प्रश्न देखते हैं 2026 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? जो 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में आयोजित होगा। अगला है सोडे की बोतल से कौन सी गैस निकलती है? जब हम सोडा का बोतल खरीदते हैं खोलते हैं तो उससे कौन सा गैस निकलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला प्रश्न है गोल्डन रेशा किसे कहा जाता है? जो गोल्डन रेशा है उस किसे कहा जाता है? तो गोल्डन रेशा जो है पटसन को कहा जाता है। सुनहरा रेशा भी इसे कहा जाता है कि पटसन, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो वर्तमान में बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल ने पंचायत महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 50 कर दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। अगला प्रश्न नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये तो देख चुके हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। भारत की प्रमुख 7 नदियों में से अनुपम नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक हो जाएगा। और यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में है। अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में गिना जाता है। 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित हरा भरा अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ और नयनाभिराम पर्यटन स्थल है। तो अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? जब हमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं तो उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। ऊपरी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से युक्त चश्मे के प्रयोग से निकट दृष्टि को सुधारा जाता है। इससे दूर की चीज़ों भी स्पष्ट दिखने लगती है। जब नेत्र की गोलीयता बढ़ जाती है तो उसका फोकस कम हो जाता है, जिससे वस्तुएं रेटिना पर न बनकर उससे पहले ही बन जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। तो आज हमें इतने प्रश्न मिले हैं। अगर हमें और भी प्रश्न मिलते हैं तो रात में ऑल शिफ्ट करके आपको पूरे तीनों शिफ्ट का वीडियो चढ़ा दिया जाएगा, जो कि 100% रियल एंड ऑथेंटिक होगा। और उसमें तीनों शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उस बाकी भी चढ़ा दिए जाएंगे। और आप तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।